अभी तक लोगों को लग रहा था कि ईरान का दुश्मन इज़राइल है और इज़राइल ही इराक पर हमला कर रहा है और इज़राइल ने ही इराक पर हमला करके उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खान की मौत की, क्योंकि इज़राइल गल्फ़ कंट्री में अकेला यहूदी देश है, बाकी सभी मुस्लिम देश है और इराक गल्फ़ कंट्री में एक मजबूत सैन्य शक्ति के साथ सक्षम राष्ट्र है जो इज़राइल को चुनौती दे सकता है। तो इन दोनों की लड़ाई में अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया? अमेरिका जंग में क्यों कूद गया? इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, पर सामान्यतः जो कारण हमें दिखाई देते हैं, पहला तो ये है कि इज़राइल के सपोर्ट में हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। इज़राइल जहाँ भी युद्ध करता है, बैक कवर में या बैक तरीके से अमेरिका उसे सपोर्ट करता है। और दूसरा, अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के अलावा, उसके सहयोगी देशों के अलावा कोई देश ताकतवर बने, क्योंकि पश्चिम एशिया देशों में जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, कतर, दुबई, मरीन, यमन, इन सब देशों पे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहां से वो दक्षिण एशियाई देशों पर कंट्रोल करना चाहता है या रखता भी है। और ईरान के पास उसके कोई सैन्य बेस नहीं है। चूँकि ईरान एक समृद्ध देश है और ईरान प्रमुख ओपेक देशों में एक प्रमुख देश है जो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में करता है। अमेरिका इसी तेल सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है, क्योंकि अमेरिका के पास ताकत क्या है? अमेरिका के पास ताकत है उसकी मजबूत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, मजबूत मिलिट्री पावर और मजबूत डॉलर है। अमेरिका डॉलर के बल पे ही दुनिया पर राज करता है। आज दुनिया के अधिकतर देश डॉलर पर ही व्यापार करते हैं और अमेरिका इसी डॉलर के बेस पर आज वैश्विक मंच पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अमेरिका नहीं चाहता है कि अन्य देशों द्वारा किसी अन्य करेंसी में व्यापार किया जाए और उस अपने डॉलर को मजबूत स्थिति में रखने के लिए अमेरिका गल्फ़ देशों पर यह दबाव बनाए रखता है कि लेन देन की जो पूंजी है वो सिर्फ डॉलर में की जाए, क्योंकि डॉलर के ऐसा मानना है कि डॉलर के विरोध में ब्रिक्स, मतलब जो ब्रिटेन, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, माफ़ करिएगा, अफ्रीका जैसे देश ने डॉलर के विरोध में, डॉलर के अगेंस्ट या डॉलर के समावेशी अपनी करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स देशों के पास पूरी दुनिया का 50% तक का व्यापार होता है। यह एक आधा व्यापार इन 5 देशों, ब्रिक्स देशों में सम्मिलित देशों के पास है। हालांकि ब्रिक्स 5 देशों का समूह जो पहले बनाया गया था, इसमें भी 10 देश और भी शामिल हो चुके हैं। तो ब्रिक्स देशों के पास दुनिया भर का 46 से 47% व्यापार होता है। और अगर इन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो दुनिया के बाज़ार में डॉलर की स्थिति गड़बड़ा सकती है या डगमग हो सकती है, डॉलर को चुनौती मिल सकती है। अमेरिका इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अभी से उन पेट्रोलियम पदार्थों से संपन्न देशों पर हमले कर उन पर अपनी स्थिति कायम करना चाहता है या वहाँ पे अस्थिर सरकार पैदा करना चाहता है, जिससे कच्चे तेल की जो सप्लाई है बाधित हो और जो उसकी लेन देन हो वो डॉलर में ही हो। तो जो अमेरिका इसी उद्देश्य के साथ अरब देश में, गल्फ़ कंट्री में एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि अरब कंट्री में निवेशक बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि अरब कंट्री में सऊदी अरब, ओमान, दुबई, दोहा, कतर, ये सब देशों में दुनिया भर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपना फाइनेंशियल हब बनाना स्टार्ट कर दिए थे।
तो बड़े-बड़े कंट्रियों के बड़े-बड़े से अमेरिका, चाइना, इंडिया के बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल ऑफिस इन अरब देशों में स्थापित कर रहे थे। इससे बहुत बड़ा बाज़ार उन देशों से इन देशों की तरफ प्रभावित हो रहा था या पूंजीवाद का प्रभाव हो रहा था। इस प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भी पश्चिम देशों जैसे कि पश्चिम मध्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, कतर, टर्की सब देशों में अस्थिरता की स्थिति पैदा करती है। अमेरिका ऐसी जगह पर स्थापित है जहाँ से किसी के पास, दुनिया के सिर्फ 3 देशों को छोड़कर किसी के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने की मिसाइल क्षमता नहीं है। ये 3 देश है रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। सॉरी माफ़ कीजिएगा, उत्तर कोरिया। इन 3 देशों के पास अमेरिका तक के किसी भी क्षेत्र में हमला करने की तकनीक या मिसाइल तकनीक उपलब्ध है। बाकी दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है।